क्यों थोड़ा सा नया नैरेटिव है ये भाई। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जीती किससे वो सारी जमीन? वो कांग्रेस की सारी जमीन है ऑलमोस्ट। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कमजोर होना कांग्रेस को मजबूत करेगा क्या? बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो और फिर से रिवाइवल मोड पर आ जाए? नहीं, ये एक आपका सवाल बेहतर है, लेकिन दिल्ली अलग है। आप जख्म को समझे ना, जाके फटे ना पैर बिवाई वो का जाने पीर पर आई। आप उस जख्म को तो समझिए कि वो रोज रिस रहा है। दिल्ली में बैठकर दिल्ली से में आपकी सरकार नहीं बन रही, और रोज गरिमा जी कहती हैं अरे आपकी सरकार तो दिल्ली में बनी नहीं। तो हर दिन इस पर जो सुनना पड़ता है वो, मैं इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए। अच्छा। और 27 साल का वनवास आप कहते हैं, जब विनय सक्सेना की बात करते हैं फिर क्यों कहते हैं 27 साल का वनवास? वो तो है, आधे तो है ही। तो फिर क्यों आप क्यों बोल रहे हैं? रोहन गुप्ता नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं, आपके मतलब हम सब लोग शामिल हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह से वनवास खत्म हो, उसकी एक्सरसाइज हो। लेकिन मैं जितने हमारे मित्रों के, जो भी आपके मित्र हैं, मैं कम जानता हूं। जो एग्जिट पोल आए हैं, आज का पोलिंग देखिए आप। पहले ही दिल्ली जो है होमोजीनियस नहीं थी। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, जिसमें मेरे को एक बात कल भी लग रही थी, आज भी अभी तक लग रही है कि भाई कांग्रेस इसमें नहीं है, जिस पर मैंने कई बार कहा कि बाइपोलर इलेक्शन है। मोटे तौर पर कुछ बढ़ेगा वोट और कुछ सीटों पर क्या काम होगा वो नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। और आज की मैं पोलिंग देख रहा हूं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग अलग अलग तरीके से है। कुछ मुस्लिम डोमिनेंस वाली अलग है, कुछ दलित वाली अलग है, कुछ मिडिल क्लास अलग है। तो आज की तारीख में इसको इस तरह से 100% तरीके से समराइज करना कि ये नतीजे होंगे, बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। सर, लेकिन जो अभी विनोद जी ने एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दी कि भाई मिडिल क्लास थोड़ा बहुत एक थोड़ी नाराजगी में है, लेकिन जे कॉलोनी में, क्लस्टर्स में वो वोटर अरविंद केजरीवाल के साथ बना हुआ है। बीजेपी जीतना चाहती है इस चुनाव को, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपकी पूछी। लेकिन ये जो 5% कांग्रेस से खिसका था और चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पास 38%, अगर कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में आज बंपर वोटिंग हुई है, कांग्रेस इसको रिटेन करती अगर दिखेगी, तकरीबन 7 से 8-9% भी कांग्रेस पहुंचती है, तो वो डेंट तो बीजेपी को क्यों डेंट होगा? वो तो 7-8% मुस्लिम वोट है, तो वो तो बीजेपी के पास था ही नहीं। ये वोट जिस पर हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, कि कांग्रेस और मिडिल क्लास डिसाइड करेगा मोटे तौर पर। कांग्रेस कितना वोट लाती है जो आम आदमी पार्टी का नुकसान पहुंचा सकती है, और मिडिल क्लास, मैं उसे नाराज से ज्यादा निराश कहता हूं। आम आदमी पार्टी से मुस्लिम पर अगर विजय जी ये जो बम्पर वोटिंग दिख रही है मुस्लिम इलाकों में, और बड़े फ्रेगमेंटेड हैं दरअसल जो रिएक्शंस आ रहे हैं। मुस्लिम वोट्स में भी आप देखिए कई जगह पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और MIM तीनों लोग हैं। तो उस तरह से भी वो वोटिंग हुई है। अब वो 100% हुआ, 90% हुआ, उसमें से किसको कितना मिला यह है। और ये भी भ्रम टूट सकता है कि हम कहें कि वो मुस्लिम वोट जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही दिया जा रहा है। तो वो मतलब वो मोटे तौर पर ऐसा हम मानते हैं, लेकिन क्या MIM की 2 सीटों पर जो मजबूती है ओखला में और वहां, तो उस पर वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से मुस्लिम वोटर किसको चुनेगा, ये भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। ज्यादा दिल्ली के तमाम इलाकों में घूमे ऋषि, इस सवाल का जवाब है